मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का अच्छा इस दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको आज का इस सुंदर दिन दिया, जीवन दिया। इस सुंदर दिन में परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना अनुग्रह दे करके बचा लिया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, जैसे कि हम पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे प्रार्थना के विषय में, उसी प्रकार से प्रार्थना के बारे में आगे और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में परमेश्वर के वचन में से बात किया और परमेश्वर के वचन को सिखाया था कि हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए, तब परमेश्वर को प्रसन्न होगा। और हमने देखा था कि हमारी प्रार्थना सुगंध धूप के समान है, जो आपको और मुझको परमेश्वर के सामने में धूप के साथ लेकर के उपस्थित होने के जैसा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो धूप के समान, सुगंध धूप के समान परमेश्वर के पास पहुंचता है और वो आशीष का कारण बनता है और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन करके आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज के सुबह के समय मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचता है और एक परिवर्तन को लेके आ सकता है। आपको और मुझको आप और मैं जान रहे हैं कि इस दुनिया में कठिन दौर चल रहा है और एक परिवर्तन का जरूरत है। आपको और मुझको एक परिवर्तन का जरूरत है। इस दुनिया को एक परिवर्तन का जरूरत है। सभी व्यक्ति एक परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर, हमारे देश पर एक परिवर्तन आए। हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के लोग, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, एक परिवर्तन को देखना चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परिवर्तन कैसे आएगी, परिवर्तन कैसे होगा? आपको और मुझको चाहिए कि आप और मैं परिवर्तन लाने वाले बातों की ओर ध्यान करें। कैसे परिवर्तन आ सकता है, इसके लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने ठहराया है। यदि आप और मैं सचमुच में बड़े ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो एक परिवर्तन आ सकता है। इन दिनों में मसीह लोगों के ऊपर में एक बड़ा जिम्मेदारी है, कलीसिया के ऊपर में एक बड़ा जिम्मेदारी है इस दुनिया में परिवर्तन आने के लिए। यदि आप और मैं एक परिवर्तन को चाहते हैं तो उस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा लें। हालेलुया। यदि आप और मैं इस पृथ्वी पर हैं तो कलीसिया है और कलीसिया के ऊपर में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है। यदि कलीसिया प्रार्थना करती है परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करती है कलीसिया घुटने टेक करके, आंसू बहा करके, तो उसका परिणाम एक परिवर्तन इस पृथ्वी पर दिखाई देगा। हालेलुया। आज के इस दिन में आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन को रखना चाह रहा हूं। यदि आपका और मेरा प्रार्थना में विश्वास है और विश्वास के साथ आप और मैं एक प्रार्थना को कर रहे हैं, तो विश्वास का प्रार्थना एक परिवर्तन को इस पृथ्वी पर लाएगा। हालेलुया। आप जहां पर वहां पर एक परिवर्तन आएगा। आप गांव में है तो गांव में एक परिवर्तन होगा। आप देश में है, देश में एक परिवर्तन होगा। आप दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुनिया में एक परिवर्तन होगा। विश्वास का प्रार्थना से एक परिवर्तन आएगा। हालेलुया। आज के इस दिन में आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ये परमेश्वर का जो वचन है जिसको आप और मैं पढ़ेंगे वो भाग है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन।
इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो। प्रतीति कर लो का मतलब विश्वास कर लो कि ये तुम्हारे लिए तुमको हो गया है, तुम्हें मिल गया जो चीज तुम मांग रहे थे। ऐसा विश्वास करो। मांग रहे हैं एक विश्वास के साथ, और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं ये विश्वास कर लो कि जो तुमने मांग लिया है वो मिल गया है। हालेलुया, वो मिल गया। ऐसा यदि आप विश्वास करते हैं मांगने के समय कि मैं आज मांग लिया परमेश्वर को और मेरा मांगा हुआ चीज मिल गया, वो ये विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कभी कभी हमारे लिए असंभव हो जाता है विश्वास करना। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम मांगते हैं, लेकिन हम प्रतीति नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने में सुनी गई है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गया है। हम इस बात को कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो, और हम लगातार एक ही बात को मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो मुझको मिल गया है। आज इस फर्क को समझने का प्रयास करें। प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में यह विश्वास करना है कि मैं जो मांगा वो चीज मुझे मिल गया है। हालेलुया। आप और मैं इस बात को समझें, विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में मांगे, और विश्वास के साथ मांगा गया प्रार्थना का प्रभाव परमेश्वर सुनता है और एक परिवर्तन लेके आएगा, वो चीज होगा। मेरे प्रियो, आपको मैं आज एक विश्वास के साथ प्रार्थना की गई उदाहरण परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, एक समय के बाद यहोशू के किताब में लिखा गया है। यदि आप यहोशू के किताब को पढ़ते हैं तो यहोशू के किताब उसके 10वें अध्याय में एक विश्वास का प्रार्थना के बारे में जिक्र किया गया है। विश्वास का प्रार्थना को यहोशू ने किया था। हालेलुया। यदि आप 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर इस्राएलियों का और एमोरियों का लड़ाई होता है, जिसमें एमोरी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए आते हैं, और वहां पर एक नहीं 5-5 राजा एक साथ मिलकर के इस्राएलियों का विरोध करते हैं, और परमेश्वर का दास यहोशू परमेश्वर का सेना इस्राएली सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। उस दिन जब युद्ध होता है, उस युद्ध के दिन में यहोशू खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। जब आप यहोशू की किताब 10 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। यहोशू खड़े होकर के कहता है, 12 वचन में लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। आमीन, हालेलुया। यह इतिहास में गवाह है, यह इतिहास में दर्ज हुआ है कि यहोशू ने सारे इस्राएलियों के सामने में कहा कि हे सूर्य
तू अयालोन की तराई में, तू गिबोन पर, और ये चंद्रमा तू अयालोन की तराई पर ठहरा रहा। और जैसा परमेश्वर के दास यहोशू ने कहा, बड़े विश्वास के साथ इस्राएलियों को देखते हुए परमेश्वर के सामने उसने कहा, हे शौर्य तू गिबोन पर ठहरा रहा। हालेलुया। ये दोपहर का समय था और परमेश्वर का वचन बताती है कि ये बात को मान करके, यहोशू का बात को मान करके सूर्य ठहरा रहा, चंद्रमा ठहरा रहा और सूर्य अस्त नहीं हुआ, जिसके कारण से वे लोग दिन के दिन में शत्रुओं को बदला ले सके, शत्रुओं को मार डाला। हालेलुया। यह एक विश्वास का प्रार्थना यहोशू के अंदर में एक विश्वास था कि वो बोलेगा और सूर्य रुका रहेगा। हालेलुया। यहोशू के अंदर विश्वास था कि वो बोलेगा और चंद्रमा ठहरे रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाती है कि आप और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जो बात को विश्वास के साथ मांगते हैं वो ये विश्वास कर ले अपने मन में कि वो बात मिल गया है तो वो हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास क्या है आपको और मुझको मालूम है। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आप और मैं किसी चीज को विश्वास करके मांगते हैं, जिसको हम नहीं देखे हैं, जिसको हम नहीं पाए हैं, वही तो है विश्वास कि आप और मैं मान ले, आप और मैं ये बात को जान ले कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। यही एक विश्वास की प्रार्थना है, इस पृथ्वी पर एक परिवर्तन लेके आ सकती है। अन्यथा मरा हुआ प्रार्थना कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकता। वो प्रार्थना जिसमें विश्वास नहीं है, नाम मात्र का मुंह से निकलने वाली प्रार्थना है, वो प्रार्थना से परिवर्तन नहीं आ सकता। विश्वास का प्रार्थना से परिवर्तन आएगा। इसलिए आप और मैं अपने जीवन में ठान ले आज और अपने देश के लिए, इस देश की परिस्थिति के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि इस देश में एक परिवर्तन आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, विश्वास के साथ प्रार्थना करना आरंभ करें, विश्वास के साथ महामारियों को रोकने का आदेश दें, विश्वास के साथ देश में परिवर्तन आने के लिए प्रार्थना करें, लोगों को मन फिराने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जो भी परिस्थिति हो रही है आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, यदि कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के विरुद्ध में विश्वास के साथ प्रार्थना करें, उसे रोकें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि विश्वास के साथ आप और मैं खड़े होकर के हमारे परिस्थिति को कहेंगे, है परिस्थिति यीशु मसीह के नाम में परिवर्तन हो जा, तो परिवर्तन हो जाएगा। हमें यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यह पहाड़ उखड़ करके समुद्र में जा और गिर, तो वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको चाहिए कि आपके और मेरे अंदर में ऐसी एक विश्वास हो प्रार्थना के समय में। और यदि हम प्रार्थना विश्वास के साथ करेंगे, हम मांगेंगे परमेश्वर से कोई भी चीज विश्वास के साथ, तो परमेश्वर वो प्रार्थना को सुन करके कार्य करेगा और उस प्रार्थना के द्वारा एक परिवर्तन आएगा। बहुत सारे परमेश्वर के जनों का एक गवाही है कि उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगा और प्रतीति कर लिया, विश्वास कर लिया कि उनको मिल गया और वो चीज उनके लिए हो गया। आमीन। हालेलुया। सो आइए आज के इस दिन में हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, हमारे प्रार्थना को जांचें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विश्वास कितना है, और यदि हम विश्वास में भर करके प्रार्थना कर रहे हैं तो परिवर्तन लाएगी। हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास के साथ हमारी प्रार्थना होने पाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आज के इस दिन में हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे विश्वास के प्रार्थना के द्वारा आप काम कर सकते हैं। यीशु राजा, आज के इस दिन में हम हालेलुया आपके चरणों में आकर के प्रभु आपके वचन को लेकर के हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं।
प्रभु आज का जितना भी परिस्थिति है उन्हें हम यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आदेश देते थमने के लिए। हमारे सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक के अंदर विश्वास दे, उनकी परिस्थिति जैसे भी है, दुख में मुसीबत के समय में प्रभु विश्वास के साथ खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। हम सबों के अंदर के विश्वास को बढ़ाइए, अविश्वास के साथ नहीं विश्वास के साथ जीने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। प्रत्येक के जीवन में आपके आशीष और अनुग्रह के लेके आइए और आपका बड़ा चमत्कार एक परिवर्तन को प्रभु जी परिस्थितियों में देखने के लिए, इस देश में देखने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर पिता हम सभी आपके हाथ में सौंपे जाते हैं, धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को अधिकांश इन वचनों के द्वारा आशीष देवे, आमीन। धन्यवाद।